अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज पे जाएं, उसको लाइक कर दें, फॉलो कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। काफ़ी स्टूडेंट मेडिकल से बिलोंग करते हैं जिसका कहना होता है कि सर हमारे मैथ्स वीक है। हम मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से सॉल्व कर पाते हैं और टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो मेन मकसद होगा फिजिक्स का, उसमें एमसीक्यूज एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के भी लेक्चर थोड़े बहुत डालते चाहें, ताकि हम उस मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी उन्हीं फिजिक्स के एमसीक्यूज में, उन्हीं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में ईजी तरह सॉल्व कर लें, ईजी तरह अप्लाई कर लें और उस प्रॉब्लम को ईजी तौर पे सॉल्व कर दें और थोड़े टाइम में सॉल्व कर दें। तो काफ़ी स्टूडेंट का मसला होता है कि सर एमसीक्यूज तो मुझे आ रहे थे, ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन सर टाइम नहीं था। तो इस टाइम के मसले की वजह से काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जनरल मैथमेटिक्स की, जो आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में काम आएगी। ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आज की हमारी टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी नंबर विथ 10, 100,000 एंड सो ऑन। मीन्स किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें बाय द पावर ऑफ द 10, यानी पावर ऑफ 10 किस नंबर में, वो नंबर जो पावर ऑफ 10 में लिखा हुआ है, 10 के पावर की सूरत में लिखा हुआ है, उसी के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये। लेट्स सपोज फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 100,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10 को मैं 10 पावर 1 भी लिख सकता हूँ एंड 100 को मैं 10 पावर 2 भी लिख सकता हूँ, 1000 को मैं 10 पावर 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1000 10 पावर 3 ऐसे लिखते हैं कि 10 पावर 3 का मतलब है 10 को आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो। तो आप अगर आप 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 1000 ही मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जितना भी ऊपर 10 के ऊपर पावर है, एक के साथ उतनी जीरो लगा दो, तो ये आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। लेट सपोज आपके पास एक नंबर है जो बिल्कुल स्मॉल नंबर है, आपको उसके मल्टीप्लाई 10 के साथ। आपके पास एक दूसरा नंबर है जो 100 के साथ मल्टीप्लाई है। आपके पास एक तीसरा नंबर है जो किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है जो मल्टीप्लाइड है 10 पावर 4 से। ठीक है, अभी मैं इसको 10,000 लिखता, लेकिन मैंने 10 पावर 4 लिख दिया, ये थोड़ा चेंज हो जाए। अभी आपके पास एक नंबर है जो आपको मल्टीप्लाइड है, किसके साथ मल्टीप्लाइड है, 10 पावर 5 में से। एनी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को। तो एक बात याद कर लें, कैलकुलेटर आपके पास टेस्ट में होगा नहीं, तो फिर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम इसको विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तो ये देखें, 10 के ऊपर कितना पावर है, यानी एक के साथ कितने जीरो हैं, एक जीरो है। पॉइंट को उतनी मर्तबा राइट तरफ शिफ्ट करके आओ। कौन सी तरफ, राइट तरफ शिफ्ट करके आओ, वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेसिमल है, अब एक मर्तबा यहाँ पर आ जाएगी डेसिमल, यानी आंसर आ जाएगा 0.0234। दिस इज द आंसर। आप कैलकुलेटर उठाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आएगा। अब यहाँ पर देखें 100 है, यानी एक के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 10 पावर 2, यानी 10 के ऊपर कितना पावर है, 2 पावर है। इसका मतलब है पॉइंट को 2 मरतबा राइट तरफ शिफ्ट करके आओ। 2 मरतबा क्या मतलब है, 1 2, ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी 0.34, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें कितनी मरतबा है, 3 जीरो है। 3 जीरो का मतलब है पॉइंट को कितनी मरतबा लेके आए, 3 मरतबा लेके आए। 3 मरतबा पॉइंट को लेके आए, 1 2 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी 7.34, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 10 पावर 4, तो यहाँ पर तो डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल कहाँ पर समझा जाता है, किसी भी होल नंबर के लास्ट में डेसिमल समझा जाता है। कहाँ पर, लास्ट में डेसिमल समझा जाता है। अब यहाँ पर है 10 पावर 4, यानी डेसिमल को कितनी मरतबा शिफ्ट करके आए, 4 मरतबा। तो यहाँ पर कोई नंबर है नहीं। अगर कोई नंबर नहीं है तो उसके लिए हम जीरो लगाएंगे। एक मरतबा शिफ्ट हो गया, 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट होगा। अगर आप नंबर के लास्ट में नहीं लिख रहे फिर भी सही है, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर है क्या, 5। ठीक है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब है 5 मरतबा पॉइंट को राइट तरफ शिफ्ट करके आओ। तो एक तो ये हो गया
4783, बाकी कितनी मरतबा, 4 मरतबा, 4 जीरो लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट एक थोड़ी सी गलती करके आते हैं, जब भी हम स्टूडेंट को समझाते हैं क्लास में, तो ये वो गलती करके आते हैं कि इन नंबर्स को भी काउंट कर लेते हैं, इन नंबर्स को भी काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर जितने नंबर्स होते हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इन नंबर को काउंट नहीं करना, आप पॉइंट को कितनी मरतबा लेके जा रहे हो, सिर्फ नंबर राइट की तरफ काउंट करने हैं, नंबर राइट की तरफ काउंट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लूँ तो ये 1 हो जाएगा। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 2 3 4, सर ये 4 हो गए, बाकी 1 जीरो लगा लेते हैं, वो गलत है। यहाँ से पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस तरफ यहाँ पर उतने नंबर्स लेके जाएंगे, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं इस काम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ जाए इंटू 10 पावर और इंटू 100 और 10 पावर 3, तो यहाँ पर देखिए अब ये कैलकुलेट नहीं करने हमें, ये सेम रहेंगे 1 3 4। अब कैलकुलेट यहां से करने, राइट तरफ लेके जाना है, 1 2 3 8, यहां पर कितना है 3, 1 जीरो लगा देंगे, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन इजी है, किसी भी नंबर से आ जाए, कोई भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई हो 10 से 100 से, मीन्स पावर ऑफ 10 से हो। अच्छा, अगर पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2000, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा नंबर है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले क्या कर दो कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स है ना, 3 जीरो है, 3 मरतबा पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, 3 मरतबा पॉइंट को वहां पर शिफ्ट करने से क्या होगा, एक तो ये हो गया, 2 3, अब यहाँ पर क्या है 2 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ईजी है, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी डिस्कस द डिवीजन ऑफ अ नंबर विथ 10 बाय 10 100,000, डिवीजन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 10 के साथ। अच्छा, दूसरा नंबर है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 100 के साथ। तीसरा एक नंबर है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 1000 के साथ। चौथा एक नंबर है, हम उसको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आप लिखते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 10 पावर 4 के साथ। एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 10 पावर 5 के साथ। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर देखें, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट को उतनी मरतबा राइट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम डिवीजन करेंगे तो पॉइंट को उतनी मरतबा, जितने जीरो है एक को, या जितना 10 के ऊपर पावर है उतनी मरतबा हम पॉइंट को क्या करेंगे, लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितनी मरतबा, कितनी जीरो है, एक जीरो, यानी कि 10 के साथ डिवाइड है, पॉइंट एक मरतबा यहाँ पर शिफ्ट कर दें, 4.343, दिस इज आंसर, ये आंसर है आपका। यहाँ पर कितने हैं, जीरो, 2 जीरो है, पॉइंट को 2 मरतबा यहाँ पर शिफ्ट करें, 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी 4.1344, दिस इज आंसर। यहाँ पर 3 जीरो है, पॉइंट को यहाँ से 3 मरतबा शिफ्ट करें, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पर 3 जीरो लगा दें, 3400, ये आपका आंसर है। यानी यहाँ पर देखें, यहाँ से इस तरह पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, आप 3 जीरो लगा दें, यहाँ से पॉइंट आ जाएगी 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी, यहाँ आपने जीरो लगा दी, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 मरतबा पॉइंट को लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना है, तो 4 मरतबा, एक तो ये है 4, बाकी कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, बाकी 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 4 3 4 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितनी मरतबा है, 5 मरतबा, तो 5 मरतबा ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे 5 मरतबा, तो यहाँ पर 0 ऐड कर दें, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो। अब यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगी, इसका आंसर होगा 0.000, ये हो गए 5 जीरो, ये 3 जीरो ऑलरेडी हैं, 3 जीरो ऑलरेडी हैं, उसके बाद होगा 4 3, दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद करें, हम जो है ना वो चौथी पांचवी छठी जमात में पढ़ के आते हैं कि इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यही ले लेता हूँ, 413.44 इंटू 100, तो इसके नीचे क्या समझते हैं, 1 समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 413.44
0.44 इंटू 1/100। अब 1/100 को मैं लिख देता हूँ 10⁻²। ठीक है, अच्छा याद कर लें कि अगर पावर डिनोमिनेटर में प्लस का है तो न्यूमरेटर में जाके माइनस का हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का है तो न्यूमरेटर में जाके प्लस का हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर में प्लस का है तो जाके डिनोमिनेटर में माइनस का हो जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस में तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पावर है 10⁻², ऊपर जाके 10⁻²। तो इस 10⁻² का भी सेम मतलब है कि ये 100 से डिवाइड है, ये 100 से डिवाइड है। तो यहाँ पर माइनस का पावर है, यहाँ पर पावर प्लस का था, तो हम किस तरफ लेके जा रहे थे? राइट की तरफ। यहाँ पर पावर क्या है? माइनस का है, तो हम किस तरफ लेके आएंगे? लेफ्ट की तरफ। कितनी मरतबा लेके आए लेफ्ट की तरफ? 2 मरतबा। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी 4.1344। तो ये आंसर और ये आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता, तो आप इसको इससे भी लिख सकते हैं। 10⁻² आ जाए फिर भी आपको पॉइंट को लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना है, अगर 10 पावर+ में आ जाए तो आपको राइट तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये होगी किसकी, जो है वो 10 के पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और 10 के साथ पावर के साथ क्या होगी? डिवीजन हो गई। ये बिल्कुल इजी वे है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरह डिवीजन आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर डिवीजन लिख दूं किसी नंबर की, सपोज करें 6.2 डिवाइडेड बाय 2000, या यहाँ पर है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 2000 से 6.2 डिवाइड बाय 2000। ठीक है, तो 2000 ये 30 है, 3 मरतबा पॉइंट को यहाँ पर लेके आए, 3 मरतबा पॉइंट को यहाँ पर लेके आए, तो एक तो ये है, बाकी कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे और उसको डिवाइड कर दे 2 के साथ, 0.0031। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप इससे इसी टेक्निक को, इसी को प्रैक्टिस करके आसानी से कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ एनी नंबर विद द पावर ऑफ 10। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलती है, हम और मेहनत करके वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 6 में मिलते हैं किसी और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और किसी न्यू और टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।